नमस्कार बच्चों, आपका हमारी यूवीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एसिड बेस के रिएक्शंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस के डेफिनेशन के बारे में देखे थे। एसिड बेस की परिभाषा के बाद आज हम एसिड बेस की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि एसिड किससे रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, इस टर्म में हम बात करते हैं। तो पहले आता है कि एसिड धातु से अभिक्रिया करता है। एसिड जब किसी मेटल से अभिक्रिया करेगा क्या फॉर्मेशन करता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। दूसरी अभिक्रिया है एसिड किसी क्षार से अभिक्रिया करके साल्ट का फॉर्मेशन और जल का फॉर्मेशन कर रहा है। एसिड धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्रोड्यूस बनाता है। और एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल बनाता है। एसिड धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल का फॉर्मेशन करता है। तो ये अभिक्रिया इतनी अभिक्रियाएं एसिड दिखाते हैं और इन अभिक्रियाओं में हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम ले लिए कि कोई धातु है, कोई धातु जैसा सोडियम धातु हो गई। इस सोडियम धातु की क्रिया Na धातु हो गया। इस सोडियम धातु की क्रिया HCl से जब हम कराते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्या मिल गया है, यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये, और यहाँ पर 2 सोडियम, ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। 2 NaCl प्लस H2 गैस के फॉर्म में बनती है। तो ये क्या बन गया था, NaCl, यहाँ से 2H बाहर की तरफ निकला, Na और Cl आपस में जुड़ गए। जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव में टूटता है, Cl नेगेटिव में टूट रहा है, और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव में टूटते हैं। 2 सोडियम है 2 चार्ज होगा, 2 क्लोरीन है 2 चार्ज होगा, सेम चार्ज आपस में बराबर हैं। ये दोनों चार्ज बराबर होने के कारण जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है और H2 बाहर की तरफ रिमूव हो गया है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से हो गया, मेटल के साथ, धातु के साथ क्या अभिक्रिया दिखाते हैं। दूसरा है जब अम्ल की क्रिया क्षार से करा देते हैं तो फिर कैसे होगा। तो जब अम्ल की क्रिया, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। कोई क्षार हम लेते हैं, जैसे NaOH ले लिए। इस NaOH की क्रिया हम एसिड से करा दिए, HCl से करा दिए, तो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे पहले तो हम इसको तोड़ते हैं, कैसे, किस पार्ट में टूटेगा। Na, क्षार के डेफिनेशन पढ़े थे। क्षार स्वाद में कड़वे होते थे। क्षार को वाटर डिजॉल्व जब पानी में घोलते थे तो OH- आयन देते थे। तो यहाँ से OH- आयन दिख रहा है, ये OH- आयन में टूट जाएगा और Na पॉजिटिव में टूटा। इसके बाद ये अम्ल है, अम्ल टूटता है H+ में टूटता है, Cl- में टूटता है। यहाँ से अपोजिट साइन, ये Na हो गया और ये Cl हो गया। इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होगा, NaCl का होगा, प्लस यहाँ से OH है और H है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, जल बना लेगा, पानी बना लेगा। तीसरे की बात करते हैं। यहाँ से ये हो गया दूसरा रिएक्शन, नोट भी करते चलना, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेना लास्ट में। तीसरे की बात करते हैं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब अम्ल के साथ मिलते हैं या अम्ल जब इनसे अभिक्रिया करता है तो ये साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनाते हैं। कैसे, धातु कार्बोनेट, कोई धातु है, धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3, ये किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। किसी एसिड HCl के साथ अभिक्रिया किया, जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से Na2 है, यहाँ सिंगल Cl है तो ये 2 बना लेंगे। ये फॉर्मेशन कर लेगा क्या, NaCl का। कितने NaCl बन गए, 2 NaCl बन गया, प्लस उसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ का CO3 बचा है और यह CO3, और यहाँ पर बचे थे 2 H बचे हैं। तो यहाँ से एक O निकला, ये O इस 2 H के साथ मिल करके जल का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये जल का फॉर्मेशन कर लिया। और यहाँ पर हमारे पास CO2 बचा है, यहाँ से CO2 बच जाएगा, यहाँ पर जल बना लेंगे, ये CO2 बच जाएगा। ये हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई। Na2CO3 जब HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है।
दूसरा इसी में एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु NaHCO3 ये जब HCl से अभिक्रिया करती है तो फिर क्या बनाते हैं, यहाँ से Na टूटा है, यहाँ से Cl टूटा है, ये फॉर्मेशन कर लेता है, NaCl का फॉर्मेशन करेगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन अभी है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ये बच गए। इस CO3 से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद CO2 का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर H2O बनेगा। कैसे, यहाँ से Na निकला और यहाँ से Cl निकल गया, NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ये Na और ये Cl NaCl बना लिया है, यहाँ H और ये H मिला करके ये 2H बनाया और यहाँ पर हमारा CO3 है, इस CO3 से एक ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके ये H2O का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर फिर क्या बच गया, यहाँ पर फिर यहाँ पर CO2 यानी 2 ऑक्सीजन बचे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बच गया, H2O बन गया, यहाँ से NaCl हो गया। तो ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया। अगली बात करते हैं धातु ऑक्साइड की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं। धातु ऑक्साइड, इसके लिए हम धातु कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं, CuO ले लिए, धातु ऑक्साइड हो गया। इसकी क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं, चलिए हम एसिड से इसकी क्रिया फिर HCl से कराते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन साल्ट का होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन साल्ट का होगा और जल का होगा। साल्ट में फिर क्या बनेगा, CuCl। अब यहाँ पर CuCl, यहाँ पर बनेगा CuCl2 प्लस H2O, ठीक। यहाँ पर CuCl2 प्लस H2O ये बना कैसे, थोड़ा सा इनका हम बगल में देखते हैं मैकेनिज़्म के बारे में, क्रिया विधि के बारे में। जैसे हमारे पास है CuO है, यह CuO है और हमारे पास है HCl है। यहाँ से ये बॉन्ड जब टूटता है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो Cu2 पॉजिटिव में और O2 2 नेगेटिव में टूटेगा। HCl में जब बॉन्ड टूटेगा ये सिंगल Cl और ये पॉजिटिव में टूटेगा। इसमें जोड़ने के लिए एक तरफ हम Cu लिखेंगे, ये +2 करते हैं, एक तरफ हम Cl लिखते हैं, ये इसके लिए क्या था Cl+1। ये तिरछा हम क्या कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Cu सिंगल, एक Cu के साथ Cl कितने रहेंगे, 2। तो यहाँ पर हमारे अभी तो एक Cl है, इसको हम क्या कर देंगे, 2 बना देंगे। तो Cl कितने होने चाहिए, 2 Cl होने चाहिए, Cu कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर अभी तक एक ही Cl था, इसको हम 2 कर दिए। अब यहाँ से रिएक्शन बन जाएगा CuCl2 प्लस H2O। या फिर हम कह सकते हैं कि Cu के पास जितना चार्ज था, Cu के पास 2 चार्ज है, Cu2 प्लस है, Cl के पास भी उतने चार्ज होने चाहिए थे। Cl पर 1 नेगेटिव है, यानी इसका मतलब 1 Cl हम और लेंगे, 1 नेगेटिव और मिलेगा। अब 2 पॉजिटिव, इस 2 नेगेटिव से रिएक्शन करके CuCl2 का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि यहाँ पर हुआ है CuCl2। ये चलिए लास्ट बात देखते हैं धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं। MgOH ट्वाइस की क्रिया 2HCl से कराते हैं तो MgOH Mg2 प्लस में टूटा, OH2 2 माइनस में टूटा, H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से Mg के लिए 2 प्लस है, 2 प्लस लिख रही हैं और हमारे पास Cl है, Cl कितना है, +1 है, ये तिरछा मल्टीप्लिकेशन किए हैं। Mg 1 चाहिए, Mg हो गया, Cl कितने चाहिए, 2, MgCl2, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर Cl अभी 1 था, हम 2 लिख चुके हैं, तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस बचा क्या है, OH के 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, यानी OH बचा है और 2 H बचे हैं, प्लस H और H बचा है, ये दोनों मिल करके ये H2O बना लेगा और ये H2O बना लेगा, 2 H2O बना लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 2 H2O, ठीक। तो ये एसिड इतनी अभिक्रियाएं देते हैं। ये जो हमारा MgOH ट्वाइस है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये बेसिक नेचर का है, जब एसिड से अभिक्रिया किया है, जो यहाँ लिखे हैं वही वाला है,
बेस है, अम्ल से अभिक्रिया किया है तो साल्ट और जल बनाया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर का है, ये अम्ल है, साल्ट और जल बनाया है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंट एसिड का काम करते हैं। एंट एसिड, जब कभी भी हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, एसिडिक चीज़ कोई ज़्यादा खा लेते हैं, पेट में एसिड बन जा रहे हैं और एसिड से इरिटेशन हो रही, जलन होने लगती है, तो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की दवा देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये खाने के बाद पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बना है, इस एसिड को न्यूट्रल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के बाद क्या MgCl2 और H2O का फॉर्मेशन किया है। अब इसके बाद हम लोग बेस के रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये इतना था एसिड, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्टॉप। अब अगली हेडिंग हम क्षार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस के बारे में देखते हैं। बेस क्षार किस किस से अभिक्रिया करता है? A, B, C, D, E। इन सभी से अभिक्रिया करके क्षार क्या क्या बनाते हैं? जैसे क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके साल्ट, लवण और H2 बनाती है। क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल, लवण और जल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्षार धातु ऑक्साइड, क्षार धातु कार्बोनेट, इन दोनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, नो रिएक्शन देते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इनके बारे में देखते हैं। तो धातु क्षार के साथ पहले देखते हैं। इसमें धातु जो होता है क्षार के साथ, कोई क्षार ले लेते हैं, NaOH ले लिए हैं। NaOH यह किसके साथ अभिक्रिया किया है? किसी भी धातु के साथ, किसी भी धातु, चलिए हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से ये क्या बनाते हैं? ये जिंक और ये NaOH, तो H2 का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर सिंगल H है, पहले हम 2 बनाएंगे सीधा यहाँ से। हम ऐसे रिएक्शन, अगर रटने की बात है तो यहाँ से रट भी सकते हैं। इसके पहले जब NaOH लिए थे तो यहाँ पर H2 प्रोड्यूस होगा, जब तक 2 H नहीं होगा तब तक तो H निकलेगा नहीं। यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ से हम H2 हो गया, प्लस बचा क्या है? H तो निकल गया है, इतना H निकल गया H2 के फॉर्म में। बचा क्या है? सोडियम 2 बचे हैं, Na 2 बचा है और ऑक्सीजन 2 बचे, ये सभी 2 बचा है। जिंक जिंक के साथ जुड़ करके ZnO Na2, या फिर इसको हम किस फॉर्म में? Na2ZnO, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सोडियम जिंकेट, यहाँ से सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन किया है। अगला है अधातु ऑक्साइड। जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके, एक यहाँ सोडियम जिंकेट में O2 भी है, ये 2 O हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 O था, यहाँ पर ZnO2Na2 इसके फॉर्म में होगा। इसको और भी हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस चीज़ को। ये तो सीधा हम जोड़ दिए थे, ZnO2 बचा था और Na2 बचा था। इसको अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं Na2 और ये हो जाएगा हमारा ZnO2। इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगला है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड में जैसे अधातु है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जब हम किससे कराते हैं? क्षार से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। ये अधातु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, अम्लीय माध्यम का होता है। और अम्लीय माध्यम के होने के कारण यहाँ से OH माइनस आयन निकलेगा और ये H प्लस Na पॉजिटिव बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इस साल्ट के फॉर्मेशन के साथ साल्ट और जल का फॉर्मेशन करेगा। तो साल्ट और जल बनाने के लिए हम यहाँ से रिएक्शन करते हैं। यहाँ से OH है और यहाँ पर O2 है, OH है, यहाँ पर O2 है। इसके लिए हम इसको 2 बनाएंगे, 2 बनाते हैं तो ये OH था, OH और OH, 2 OH के फॉर्मेशन में था। 2 OH यहाँ से हमारा बन गया क्या?
H2O का फॉर्मेशन हो गया। एक जगह तो हम लिख सकते हैं H2O लिख सकते हैं, प्लस बचा क्या था, सिंगल O बचा है, और सिंगल O, और हमारे क्या पास है, सोडियम बचा है और CO2 बचा है। तो हमारे पास बचा था Na बचा है, CO2 बचा है और सिंगल O बचा है। तो ये मिल करके बनाएंगे Na2CO3, ये बना लेगा Na2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मेशन करेगा, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीसरा है जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, अम्ल HCl ले लें, ये तो पुराना न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया उदासीनीकरण है, और इसकी अभिक्रिया क्षार से करा देंगे, ये बन जाएगा NaCl का फॉर्मेशन होगा और H2O बनाएगा। और अगली है धातु ऑक्साइड, ये क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड यह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्षार और इस क्षार के साथ आपस में कोई रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करते हैं। वही रीज़न है धातु कार्बोनेट, यह भी क्षारीय माध्यम के होते हैं, और क्षारीय माध्यम के होने के कारण ये क्षार से कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये दोनों कोई अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल बनाता है। अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके, अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और जल का फॉर्मेशन करते हैं। धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट यानी लवण और जल H2 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जो क्षार हैं ये सभी धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ ही धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं। नीचे अगर नोट पॉइंट में लिखना हो तो लिख सकते हो कि क्षार के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं, केवल कुछ ही धातुएं हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ से हमारा रासायनिक प्रॉपर्टी हो गई क्षार की। तो इस वीडियो में अब इसको हम लोग रिवाइज़ करते रहेंगे यानी देखते रहेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, साल्ट के बारे में बनाएंगे वीडियो। उस साल्ट के बारे में, साल्ट जैसे हम बेकिंग सोडा के बारे में देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे, और ये कास्टिक सोडा के बारे में देखेंगे। इन सभी के बारे में देखते हैं। इसको देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।